हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आपकी दोस्त, आपकी अपनी बुशरा खान, आपकी ट्रेनर। कैसे हो सारे लोग भाई? और हर वीडियो को कंप्लीट ध्यान से सुना करें प्लीज़। अब एज ए हैबिट किसी को सुनना, किसी को सुनने की आदत बिल्कुल अपने अंदर ऐसे डालें जिससे कि आप अपने डेली रूटीन, अपना टाइम टेबल जो डेली का रखते हैं उसी में 2 बार खाने, 1 बार सोने के साथ साथ ये भी डाल लें कि एक बार आपको क्यूसीएल का वीडियो ज़रूर सुनना है। और अगर आप याद करना चाहते हैं तो गैप देख के दोबारा भी सुनना है, नहीं तो एक बार तो सुने जिससे कि चीज़ें दिमाग में रह जाएं। और नए लोग जो भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं प्लीज़ आप ज़रूर इस चैनल को क्यूसीएल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन को ऑल पे रखें। ये आप काम कर लें जिसका फ़ायदा आपको आपकी ज़िंदगी में खुद ही नज़र आने लगेगा और आपके फ्यूचर पर खुद ही पड़ने लगेगा। इसके बारे में ज़्यादा ना कहकर इतना कहूँगी कि मैं जो कुछ भी आपको कंटेंट भेज रही हूँ वो बहुत गारंटेड कंटेंट है और ये आपका छोटे एंट्रेंस से लेकर बड़े से बड़े एग्ज़ाम तक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल यानी फ़ायदेमंद है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी दीनदयाल उपाध्याय की जयंती दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंत्योदय दिवस। और ये मनाया जाता है 25 सितंबर को। जी हाँ, दीनदयाल उपाध्याय जो थे उनकी जयंती पर मनाया जाता है अंत्योदय दिवस, अंत्योदय डे। और ये कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को मनाई जाती है उनकी जयंती, दीनदयाल उपाध्याय जी की, और उसी पर ही अंत्योदय दिवस मनाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में सुनिए, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे तो ये मनाया जाता है 25 सितंबर को। ये दोनों डेज 25 सितंबर को मनाए जाते हैं। यानी कि वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे का मतलब ये होगा कि जो आपका जीवन है उसमें जो मतलब मानव जीवन में या किसी भी जीवन में कहा जाए तो फार्मासिस्ट की एक अपनी महत्वता है। इस फार्मासिस्ट के महत्व के बारे में बताने और जागरूकता उत्पन्न करने के लिए मनाया जाता है ये वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। कब? 25 सितंबर को। तो ये दोनों डे मनाए जाते हैं। जो आप वीडियो को देख लिया करें तो आपसे बहुत रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि हर जगह जो आप देखने के बाद कंप्लीट हर जगह आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं आप शेयर ज़रूर किया करें। अब सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इंडियन कोस्ट गार्डन भारतीय तटरक्षक बल के नए ऑफिसर यानी अतिरिक्त प्रभारी ऑफिसर कौन बनाए गए हैं? तो अतिरिक्त अधिकारी कहेंगे इनको, ठीक है, या अतिरिक्त प्रभारी ऑफिसर। तो अतिरिक्त अधिकारी कहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये है वीरेंद्र सिंह पठानिया और ये भी इंडियन कोस्ट गार्ड के अतिरिक्त ऑफिसर बनाए गए हैं, एडिशनल ऑफिसर बनाए गए हैं। तो क्या कहेंगे? अतिरिक्त अधिकारी किसके? इंडियन कोस्ट गार्ड के। कौन बने हैं? वीरेंद्र सिंह पठानिया। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड का। 1977 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। हाल ही में अभी भारत का पहला अटल नवाचार केंद्र यानी अटल इनोवेशन सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो जयपुर में। जी हाँ, भारत का पहला अटल नवाचार केंद्र बन रहा है जयपुर, यहीं इसकी आधारशिला रखी गई है, यहीं बन रहा है। और याद रखना ये बात, क्या? अटल नवाचार केंद्र, ठीक, तो जयपुर में ये बन रहा है। और ये जो है अटल नवाचार केंद्र ये सामुदायिक केंद्र है, ये याद रखना है आपको। अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र, क्या कहेंगे इसको? अटल कम्युनल इनोवेशन सेंटर। यही पहला स्थापित हो रहा है भारत के जयपुर में। और जो नीति आयोग में इनोवेशन मिशन शुरू हुआ है ना, केंद्र सरकार ने नीति आयोग में इनोवेशन मिशन शुरू किया है, उसी के लिए बनाया जा रहा है ये अटल सामुदायिक इनोवेशन केंद्र जयपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। उससे पहले एक बात सुनिए ज़रा, मैंने आपको अभी इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में बताया, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और आपको बताया स्थापना 1977 में हुई। इसके हेड कौन है यानी प्रमुख कौन है वो भी याद रख लीजिए। तो इसके MD एंड CEO कहें
या फिर इसके प्रेसिडेंट कहें तो कौन है? कृष्णा नटराजन स्वामी। कृष्णा नटराजन स्वामी ये बने हैं इंडियन कोस्ट गार्ड ICG के बने, मतलब बने क्या है, अपॉइंट हुए बहुत पहले ही हुए थे। तो ICG इंडियन कोस्ट गार्ड की ये डायरेक्टर जनरल हैं। कौन? ये सही वर्ड है, डायरेक्टर जनरल। क्या? डायरेक्टर जनरल है, निर्देशक है कौन? कृष्णा नटराजन स्वामी। और अतिरिक्त अधिकारी कौन बने हैं? तो अभी बताया आपको, वीरेंद्र पठानी। ठीक है, वीरेंद्र पठानी अतिरिक्त अधिकारी है। तो ये याद रखना क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए बताया है। तो डायरेक्टर जनरल कौन है वैसे? तो क्या नाम बताया? कृष्णा नटराजन स्वामी या कृष्ण नटराजन स्वामी। अच्छा, आपको पता है हमारे एयर चीफ मार्शल जो हैं, यानी वायुसेना के प्रमुख, ये रिटायर हो रहे हैं इसी सितंबर महीने में। तो नए कौन बनेंगे? तो VR चौधरी। VR चौधरी। तो यानी वी है वैसे, विवेक राम चौधरी। VR चौधरी, बी नहीं है, विवेक राम चौधरी ये सितंबर महीने में बनेंगे हमारे एयर चीफ मार्शल। क्योंकि मतलब घोषित तो हो गए हैं, पर रिटायरमेंट RKS भदौरिया जी का, राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी का कब होगा? वो सितंबर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला सहकारिता कार्यक्रम आयोजित हुआ है, इसका ये कहाँ संपन्न हुआ? हाल ही में पहला सहकारिता सम्मेलन का आयोजन हुआ है, ये कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी, जो न्यू दिल्ली शहर या अपने बहुत बड़ा शहर कहिए या कैपिटल कहिए, NCR भी है, UT भी है और ख़ुद को स्टेट का भी दर्जा प्राप्त है। तो नई दिल्ली में जो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है, उसी के अंदर इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है पहला सहकारिता सम्मेलन। क्या? फर्स्ट सहकारिता यानी कोऑपरेटिव, और सम्मेलन बोले तो समिट, तो फर्स्ट कोऑपरेटिव समिट। और इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया है? ये सम्मेलन आयोजित हुआ है तो अमित शाह। ये अमित शाह जो हैं, ये प्रेजेंट टाइम पर हमारे होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री हैं, और साथ ही साथ सहकारिता मंत्री भी बने हैं। कौन से मंत्री? कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी हैं। कौन? अमित शाह। तो होम एंड कोऑपरेटिव दोनों मंत्रालय इनके पास हैं, याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में किस IPS ऑफिसर को पंजाब के DGP का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो इकबाल सिंह सहुता ये एक IPS ऑफिसर हैं, इन्हें अभी एडिशनल चार्ज मिला है। किसका? DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। किसके DGP? पंजाब के DGP का, इकबाल सिंह सहुता। पंजाब बनवारी लाल पुरोहित। और नए मुख्यमंत्री कौन है? चरण सिंह चन्नी। कैपिटल क्या है? कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। डिजीनेक्स्ट और VR इनसाइट, ये दोनों एप्लीकेशन यही लॉन्च हुई पंजाब में। 23वां ज़िला कौन बना है? मलारकोटला। और पटियाला में महाराजा भीम सिंह पटियाला में महाराजा भीम सिंह स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बन रही है। और यहाँ पर जो वो है एक कौन सी जगह पड़ती है, एक और है, यहाँ बन रहा है सुखजीत सिंह मेगा फूड पार्क। सुखजीत सिंह मेगा फूड पार्क, ये मैंने आपको कई बार बताया है कि कहाँ बन रहा है पंजाब में। ज़रा बताइए, मुझे बताइए फटाफट से कि कहाँ बन रहा है। पटियाला में यूनिवर्सिटी बन रही है और ये पार्क मैंने आपको बहुत बार बताया, तो ज़रा बताइए। नहीं तो मुझसे पूछिएगा एटलीस्ट, है ना, तो क्योंकि मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। चलिए, तो ठीक है, ये बात हो गई। बनवारी लाल पुरोहित इसके गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कमला भसीन का निधन हुआ है, ये कौन थी? कमला भसीन, तो ये एक नारीवादी कार्यकर्ता और लेखिका यानी राइटर थी, और एक विमेन सोशल वर्कर फॉर दी विमेन थी। इन्होंने एक संगत नाम का एक बनाया था, संगत नाम का एक पंथ बनाया था। इन्होंने एक ग्रुप बनाया था और एक इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं, छोटा मोटा एक इंस्टीट्यूशन बनाया था जो नारीवादी हित पे बहुत काम करता है। क्या नाम है? संगत। ये इन्होंने ही बनाया था, कमला भसीन ने, और इनका भी निधन हो गया।
अच्छा, मैंने चरण चन्नी कहा, लेकिन पूरा नाम है इनका चरणजीत सिंह चन्नी, मुख्यमंत्री पंजाब के। ठीक है, ये याद रखना, चरणजीत सिंह चन्नी, शॉर्ट में बोल दिया चरण सिंह चन्नी। अच्छा, वैसे बता दे रही हूँ, बताने का मन तो नहीं था मेरा, पूछने का मन था, लेकिन जो ये सुखजीत सिंह या सुखजीत मेगा फूड पार्क या सुखजीत सिंह मेगा फूड पार्क, ये जो बन रहा है, ये कहाँ बन रहा है? कपूरथला, पंजाब में। कपूरथला एक जगह है, यहाँ बन रहा है। और चलिए एक और फैक्ट बता देती हूँ, ई दाखिल पोर्टल ये शिकायतें दर्ज करने के लिए यहीं पर आया, लॉन्च हुआ, कहाँ? पंजाब में। तो ये सारे फैक्ट्स मैंने बताए, इनको याद रखिए। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है, हाँ, ये बात चलिए बता दी है मैंने बस, हालांकि मैं कुछ और ही बताने वाली थी, मगर फिर भी मैंने बोला। चलिए सुनिए, हाल ही में अभी किस राज्य के राज्यपाल ने कपिल पठारे को बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, और इन्होंने कपिल पठारे को उनके यानी कपिल पठारे के भारतीय अर्थव्यवस्था और उद्योग में उत्कृष्ट योगदान देने की वजह से अभी कपिल पठारे को बिजनेस एक्सीलेंस नेशनल अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया है। किसने किया है? महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने, महाराष्ट्र के गवर्नर ने किसको किया है? कपिल पठारे को। किस अवार्ड से? बिजनेस एक्सीलेंस नेशनल अचीवर अवार्ड से। किस लिए? क्योंकि कपिल पठारे ने भारतीय अर्थव्यवस्था और उद्योग में उत्कृष्ट योगदान दिया, इसलिए। महाराष्ट्र की बात करें, विकलांगों के लिए महाशरद मंच यहाँ पर आया था। अब राज्यपाल तो ये हैं भगत सिंह कोश्यारी, लेकिन चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, बॉम्बे चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, ये मुंबई हाई कोर्ट कौन है? दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र और गोवा इनका अधिकार क्षेत्र है। अच्छा, ये महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में ये महाशरद मंच विकलांगों के लिए शुरू हुआ। महाराष्ट्र की और बात करें तो यहाँ पर एक मराठी हिस्ट्री पर शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल लिखी गई। ये पूछा जा सकता है, ये किसने लिखी है? जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने। नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट और अंधेरी भोर, कौन कौन सा हो गया? बेलघाट और सह्याद्री, नागजीरा, अंधेरी भोर, और एक कौन सा रह गया? ये कौन सा है? एक और कोई रह गया, एक मिनट। नागजीरा हो गया, सह्याद्री हो गया, मेलघाट हो गया, अंधेरी भोर हो गया, और एक है नवेगांव, और एक है तडोवा, ये टाइगर रिजर्व है। और नवेगांव नेशनल पार्क भी है यहाँ पर। संजय गांधी और गोगमल, ये नेशनल पार्क हैं तीनों, गोगमल, संजय गांधी और नवेगांव, तडोवा और अंधेरी भोर या अंधेरी बेल भी कहते हैं उसको, और मेलघाट, सह्याद्री, नागजीरा, ये सब टाइगर रिजर्व है। अच्छा, जैकवाड़ी और गायकवाड़, हाँ सही है, जैकवाड़ी या गायकवाड़ और कोयना, ये सब डैम है। ठीक है, जैकवाड़ी, गायकवाड़ और कोयना डैम है यहाँ पर। ठीक, ये फेमस वाले डैम है, इसलिए बता रही हूँ। अच्छा, ये बातें हो गई। और यहाँ पर एक प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू हुआ, और एक यहाँ पर मी अन्नपूर्णा पहल शुरू हुई। ठीक है, ये याद रखना। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, ये अभियान शुरू हुआ। वैसे मेरा मास्क मेरी सुरक्षा भी अभियान शुरू हुआ था, और मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी बहुत फेमस है। अच्छा, ये बातें हो गई सारी की सारी। और महाराष्ट्र की और बात करें तो महाराष्ट्र में लोनार लेक है जो बहुत फेमस है। लावड़ी डांस बहुत फेमस है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र की और बात करें तो आषाढ़ एकादशी, गुड़ी पड़वा और महापड़वा, ये 3 त्यौहार तो बहुत फेमस है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जारी हुआ है, इसमें नंबर 1 पर यानी टॉप पर, शीर्ष पर कौन सा देश है? तो क्या बताया मैंने? क्या बताया? डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जारी हुआ है। डिजिटल क्वालिटी
ऑफ लाइफ इंडेक्स जारी हुआ है। इसमें इसको ग्लोबल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स भी कह सकते हैं और डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, लेकिन याद रखिए डिजिटल या ग्लोबल दोनों को, और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। इसमें नंबर 1 पर कौन सा देश यानी शीर्ष पर कौन सा कंट्री है, तो डेनमार्क। जी हाँ, डेनमार्क नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर है साउथ कोरिया और नंबर 3 पर है फिनलैंड। क्या है, फिनलैंड। अब ये नंबर 1 पर है डेनमार्क, तो डेनमार्क के बारे में जान लीजिए। डेनमार्क की कैपिटल है कोपनहेगन। डेनमार्क की करेंसी क्या है, तो डेनिश क्रूना। डेनिश क्रूना करेंसी है, याद रखना, डेनिश क्रूना। कोपनहेगन कैपिटल। और मैट फ्रेडरिक्सन ये प्रेसिडेंट ऑफ डेनमार्क हैं। कौन, मैट फ्रेडरिक्सन, ठीक है। और 110 देशों का ये इंडेक्स है, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, एक बात और, महाराष्ट्र में पुणे स्टेडियम है ना, उसका नाम बदल के क्या कर दिया है, नीरज चोपड़ा स्टेडियम। नीरज चोपड़ा, ये जो आपके नीरज चोपड़ा हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है, ठीक है, तो याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। हाल ही में अभी द फ्रैक्चर्ड हिमालय, ये बुक किसने लिखी है, द फ्रैक्चर्ड हिमालय, तो ये बुक किसने लिखी है, इसकी राइटर कौन है, तो इसकी राइटर है निरुपमा राव। तो यह निरुपमा रॉय भी लिखा जाए या निरुपमा राव, एक ही बात है, समझ लीजिएगा। निरुपमा याद रखना है, तो निरुपमा राव ये जो है कौन है, राइटर हैं द फ्रैक्चर्ड हिमालय की। बुक्स में यही पूछा जाता है कि बुक्स अगर विमोचित हो गई है, ये मतलब रिलीज़ हो गई है, तो विमोचनकर्ता का भी नाम, नहीं तो बुक और ऑथर का नाम। तो निरुपमा राव या निरुपमा रॉय ये जो है इन्होंने लिखी है द फ्रैक्चर्ड हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी राजकीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो क्या बोलेंगे, राजकीय, ये तो आप याद रख सकते हैं, इसमें कोई मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इसको बता देती हूँ। सॉयल टेस्टिंग लेबोरेटरी, क्या बोलेंगे, सॉयल टेस्टिंग लेबोरेटरी। राष्ट्रीय आपको पता है क्या होता है, राजकीय आपको पता है, ठीक है। तो सॉयल टेस्टिंग लेबोरेटरी यानी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला ये अभी स्थापित हुई है। इसकी स्थापना कहाँ की गई है, तो नागालैंड की कैपिटल कोहिमा में। जी हाँ, कोहिमा नागालैंड की कैपिटल भी है और नागालैंड में ही पहली राजकीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला यानी लैबोरेटरी की स्थापना हुई है। और ये केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसकी स्थापना की यानी आधारशिला रखी है, इसकी स्थापना की नींव रखी है। किसने, जी किशन रेड्डी, केंद्रीय सेंट्रल एनवायरनमेंट अफेयर्स के मिनिस्टर हैं ये नहीं, पर्यटन टूरिज़्म, माफ़ कीजिए, पर्यावरण होता है एनवायरनमेंट और पर्यटन टूरिज़्म, तो सेंट्रल टूरिज़्म के जो अफेयर्स हैं उनको डील करते हैं। तो केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं कौन, जी किशन रेड्डी। पर्यटन हमेशा क्या होता है, टूरिज़्म, परिवहन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, और पर्यावरण होता है एनवायरनमेंट। तो याद रखना है एनवायरनमेंट पर्यावरण, टूरिज़्म पर्यटन, और क्या याद रखेंगे, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन। अब कोहिमा में इसकी स्थापना हुई है, कोहिमा कैपिटल। RN रवि पहले थे लेकिन अब वो तमिलनाडु के गवर्नर हैं, लेकिन नागालैंड के थे ये, अब नागालैंड के नहीं रहे, तमिलनाडु के बने, तो नागालैंड का एडिशनल चार्ज किसके पास है, तो असम के गवर्नर जगदीश मुखी के पास है। अभी वो असम के भी और असम के साथ साथ नागालैंड के भी गवर्नर हैं, कौन, जगदीश मुखी, ठीक है, याद रखना जगदीश मुखी। और चीफ मिनिस्टर कौन है, नेफ्यू रियो, याद रखना ये बात। क्वेश्चन है, हाउ द चाइनीज़ निगोशिएट विद इंडिया, हाउ द चाइनीज़ नेगोशिएट विद इंडिया। निगोशिएशन कहते हैं इम्पोर्टेंट बातचीत को, बहुत महत्वपूर्ण बातचीत को। तो हाउ द चाइनीज़ निगोशिएट विद इंडिया, क्या नाम ले रही हूँ, हाउ द चाइनीज़ निगोशिएट विद इंडिया। ये बुक अभी किसने लिखी है, तो विजय गोखले ने लिखी है ये, हाउ द चाइनीज़ निगोशिएट विद इंडिया, विजय गोखले ने ये लिखी है।
तो आप याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में रतन चक्रवर्ती को अभी किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये किस राज्य की विधानसभा, यानी त्रिपुरा की जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या बोलेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली है त्रिपुरा की, उसी के ये अध्यक्ष बने हैं। कौन? तो रतन चक्रवर्ती ये अभी त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष बने। तो किसके? त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर बने हैं। अब त्रिपुरा अगरतला कैपिटल है। कल ही अगर नीति बताई है। अगर नीति क्या होती है? अगर के वृक्ष होते हैं, पूरा बताया है। ये त्रिपुरा में अगर नीति 2021 लागू हो गई है। गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। पहले हरियाणा के होते थे, अब त्रिपुरा के बना दिए गए हैं। अच्छा, और विप्लव कुमार देव ये त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं, विप्लव कुमार देव। तो इनका नाम आप याद रखिए। क्वेश्चन है जी, हाल ही में स्थापित सौर ऊर्जा जितनी स्थापित हो चुकी है ना, एग्जैक्ट सोलर एनर्जी जो अभी स्थापित सौर ऊर्जा के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान शीर्ष पर है। और राजस्थान की सभी फैक्ट्स मैं आपको बताती हूँ। कलराज मिश्रा गवर्नर है। जयपुर क्या है? कैपिटल है। पहला भारत का पहला अंगदाता स्मारक यही बन रहा है। और अभी आज बताया, आज जयपुर में क्या और बन रहा है अभी आपको बताया है, वो भी याद रखिए। और चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। ठीक है। और डेजर्ट सरिस्का, रणथंभौर ये नेशनल पार्क हैं। और केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी है। और रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और सारी योजनाएं और सारे एप्लीकेशंस बताती हूँ, उनको याद रखिएगा। जल्दी जल्दी करवा रही, इसलिए प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद, शेयर करने के बाद ये ज़रूर सोचिएगा कि आपने लाइक और कमेंट किया या नहीं। क्योंकि लाइक कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि मेरी इतनी मेहनत करने के बाद मुझे मोटिवेशन आपकी तरफ से मिले और मेरी मेहनत सफल हो जाए। तो ये कोशिश कीजिएगा प्लीज़। जब वीडियो को देखें तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी छोटे उपग्रहों यानी सैटेलाइट्स के कोऑपरेटिव डेवलपमेंट यानी संयुक्त विकास के लिए किस देश के छोटे सैटेलाइट्स के संयुक्त डेवलपमेंट यानी कोऑपरेटिव डेवलपमेंट के लिए अपने देश भारत ने, क्वेश्चन दोबारा से सुन लीजिए, सॉरी, हाल ही में अपने भारत ने छोटे उपग्रहों के संयुक्त किस देश के अपने देश भारत ने किस देश के छोटे उपग्रहों के संयुक्त विकास यानी कोऑपरेटिव डेवलपमेंट के लिए एक समझौता किया है? तो अभी भूटान के लिए सैटेलाइट्स कोऑपरेटिव डेवलपमेंट यानी छोटे सैटेलाइट बनाने के लिए कोऑपरेटिव डेवलपमेंट करने के लिए एक समझौता यानी कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कहते हैं संयुक्त विकास को। तो अपना देश भारत भूटान के लिए छोटे सैटेलाइट्स बनाएगा, उसी के डेवलपमेंट के लिए कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, ये दोनों साथ में करेंगे। कोऑपरेटिव डेवलपमेंट के लिए एक एग्रीमेंट किया है अपने भारत ने भूटान के साथ। तो किस देश के लिए किया है ये संयुक्त विकास का समझौता सैटेलाइट्स के लिए? तो भूटान के लिए किया है अपने देश भारत ने। कैपिटल भूटान की क्या है? थिम्पू। भूटान की करेंसी है नगरलुतुम। और लुटाई तसेरे प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान। कौन है प्रधानमंत्री? लुटाई तसेरे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना विजय संस्कृत महोत्सव का आयोजन कहाँ करेगी? हमारी भारतीय सेना विजय संस्कृत महोत्सव का आयोजन कहाँ करेगी? तो कोलकाता में। और कोलकाता किसकी कैपिटल है? वेस्ट बंगाल। कोलकाता के बहुत से फैक्ट्स बताती हूँ, उनको याद रखा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये HPCL ने ईंधन भुगतान, क्या कहेंगे? ईंधन भुगतान, और इंग्लिश में कहेंगे फ्यूल पे के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो क्या कहेंगे? ईंधन भुगतान, फ्यूल पे, है ना। तो ईंधन भुगतान के लिए या फ्यूल पे के लिए HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ICICI बैंक ने के साथ, माफ़ कीजिए, ICICI बैंक के साथ। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने फ्यूल पे के लिए यानी ईंधन भुगतान के लिए एक समझौता कर लिया है ICICI बैंक के साथ। ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये समझौता किया है ईंधन भुगतान के लिए HPCL ने। तो HPCL के बारे में जानना बहुत ज़रूरी
HPCL की स्थापना कब हुई, ये ज़रा मुझे बताइए कब हुई। मैं बहुत बार आपको बता रही हूँ, रेगुलर बताती ही जा रही हूँ। 74 में हुई है, 1974, याद रखना। मुंबई में हेडक्वार्टर है और मुकेश कुमार सुराना इसके CEO हैं, मुकेश कुमार सुराना। अब ICICI बैंक के साथ समझौता किया है इसने फ्यूल पे के लिए। तो ICICI बैंक के पहले CEO, MD एंड CEO कौन है, तो संदीप बख्शी। और इसके चेयरपर्सन कौन है, तो चेयरपर्सन है उनका नाम याद रख लीजिए, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी ये ICICI बैंक के चेयरपर्सन है। MD एंड CEO संदीप बख्शी हैं। अच्छा, ICICI बैंक का हेडक्वार्टर पहले हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। स्थापना हुई है 1994 में। कब हुई है, 1994 में। तो दोस्तों ये था आज का मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड प्रीशियस सेशन। कैसा लगा आपको, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। लेकिन अपने फ़ायदे के लिए कंप्लीट वॉच और सब्सक्रिप्शन ज़रूर कर लें। जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्रिप्शन, वो बेल आइकन को हिट करके वो नोटिफिकेशन को ऑल पे रखें। और जब वीडियो को ध्यान से कंप्लीट सुन लें तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें और कोई भी वीडियो मिस मत किया करें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।